सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक वचन की तरफ जाएंगे। वचन है भजन संहिता 91 का पहला और दूसरा वचन, साम्स 91 स्क्रिप्चर 1 and 2। आई विल रीड फॉर यू। वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मसीही जीवन में हैं और बहुत बार हमें संसार में सिंपल रीति से ही सही लेकिन परसिक्यूशन आते हैं कि हम वचन को किसी तरह से बाईपास करें और वचन पर खड़े ना रहे। ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमारे मन में आने लगता है, अगर मैं वचन के अनुसार करता हूं तो मुझे खून का घूंट पीना पड़ेगा, मुझे जो सताव है उसके अगेंस्ट मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, चाहे वो मेरे जॉब से हो, चाहे मेरे स्कूल कॉलेज से हो, चाहे मेरे वो वर्किंग सेक्टर से हो, चाहे मेरे मिनिस्ट्री से हो। तो इतने ऐसा होता है कि बहुत बार हमें परसिक्यूशन का, सताव का, जो बाइबल के जो वचन है उसके अगेंस्ट हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है कि हम जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि वचन हमें इससे मना करता है। और बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ जाता है। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनके माइंड में ये ख्याल आता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हम सभी के दिमाग में आता है। कुछ लोग जो इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, इन चीज़ों से रोज़ लड़ते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, उनसे खास करके इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर ये मैसेज किसी एक को भी कन्विक्शन में लाया या एक के हृदय को भी स्पर्श किया या उनके सवालों का जवाब मिल गया तो ये मैसेज मेरा पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खैर, हमारी बात ये थी कि हमें रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ हालात हमारे सामने आते हैं जो वचन के विरोध में होते हैं, लेकिन हमें उस परिस्थितियों को रेजिस्ट करते हुए, वो परिस्थिति का विरोध करते हुए हमें लगातार उन वचनों पर बना रहना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे माइंड में नहीं था लेकिन मैं शेयर करती हूँ। हमारी एक सिस्टर है, उसके भाई, उनका नाम सूरज है, मैं उनके विषय में बताऊंगी। वो भाई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, वो रिटेलिंग के बहुत अच्छे जॉब में हैं और मार्केटिंग फील्ड में उनका बहुत अच्छा हाथ है, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, उनका कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट है। लेकिन जब मैं उस भाई के साथ काफ़ी सालों के बाद फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन की, तो वो भाई से मैंने पूछा, आपको क्या तकलीफ है, आप जॉब क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, या आपका नज़रिया, प्रोस्पेक्टिव क्या है जॉब शिफ्ट करने का। उन्होंने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बोला, बहुत पुराने विश्वासी है। उन्होंने बोला, सिस्टर, मैं जिस फील्ड में जॉब करता हूँ, जिस फील्ड में काम करता हूँ, मेरा नाम वहाँ पे बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल मेरी एक्सीलेंट है, जहाँ पे लोग मेरा चेहरा देख लेते हैं वहाँ पे वो मेरा चेहरा देखकर बिजनेस में हाथ डालते हैं या रिटेलिंग जो उनका प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके पास इतनी अच्छी स्किल है। बोलते, लेकिन सिस्टर, मुझे ये चीज़ बहुत खाती है कि मैं एक वचन पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे मार्केटिंग स्किल में, रिटेलिंग में झूठ बोलना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट से अच्छा कुछ भी नहीं है। और जब मैं रात में घर पे जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं मसीही हूँ और मुझे वो शब्द बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा भी बहुत सी उन्होंने बातें की, लेकिन जो मुद्दा ये है, वो इतना मंझा हुआ व्यक्ति है मार्केटिंग फील्ड में, लेकिन वो ये कहता है मुझे झूठ बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं अपने आत्मिक जीवन में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। क्योंकि काम से लौटकर आने के बाद हमें पता होता है हम कौन हैं, और जब हम हमारे कैरेक्टर में वापस आते हैं, एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में वापस आते हैं, तो सारी शारीरिक बातें हमें याद आती है और वो हमारे स्पिरिट मैन को डिस्टर्ब करती है। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में जब मैं इमोशनली चीज़ों से गुजर रही थी, तब मुझे ये भजन संहिता का 91 का 2 वचन मेरे सामने आया। वो वचन ने मुझसे इतने अद्भुत रीति से बात किया जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो वचन ये कहता है कि तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इतनी हताश थी, इतनी निराश थी, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है प्रभु, मैं कहाँ भाग कर जाऊँ, मैं कहाँ छुप जाऊँ। तो उतने में वो वचन आया और मैं वो वचन को देखकर रोने लग गई। जब वो वचन ने मुझसे कहा कि मैं तेरा शरण स्थान हूँ और मैं तेरा गढ़ हूँ, तुम मुझ में आके छुप। जैसे हम कहीं से भागने की सोचते कहाँ भागे, कहाँ छुपे, कहाँ ठिकाना पाए। तो मैंने जब देखा ये वचन मेरे सामने आया, ये वचन तो लिखा जा चुका है कि अगर मुझे कभी भागना
भागने का दिल करे या कहीं छुपने का दिल करे, तो परमेश्वर दोनों हाथ फैलाकर मुझे बोलता है कि मैं तेरे छुपने का स्थान हूँ, मैं तेरा मजबूत गढ़ हूँ। जब हम गढ़ में, किले में जब हम अंदर बैठते हैं तो कोई भी गोला बारूद बम का धमाका उस किले को असर नहीं करता। वो मेरा शरण स्थान है। बादल, धूप, गर्मी, तूफानों के थपेड़े आए तो भी वो मेरे शरण स्थान को हिला नहीं सकता। तो मुझे वचन इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, ऐसे लगा परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन ने मुझसे डायरेक्टली कहा, मैं तेरा शरण स्थान और मैं तेरा गढ़ हूँ। यहाँ वहाँ क्यों भाग रही है, यहाँ वहाँ क्यों देख रही है, मैं तेरा शेल्टर हूँ, मैं तेरा फोर्ट्रेस हूँ। यहाँ पे डेविड बोलता है कि लॉर्ड इज माई रेफ्यूज एंड लॉर्ड इज माई फोर्ट्रेस। तो मुझे किस बात की डर है? बाइबल का वचन कहता है उसी में कि मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हम डे बाय डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें ऐसी बहुत सी परिस्थिति आती है, हमको ऐसे लगता है मैं कहीं तो भाग जाऊं, कहीं तो छुप जाऊं। परमेश्वर का वचन उसके लिए भी कहता है हमसे, भागने है ना, भागने का ही दिल है ना, भागने का मूड बना लिया ना, आजा मैं तेरा फोर्ट्रेस हूँ, मैं तेरा रिफ्यूज हूँ, छुपाने वाला मैं हूँ, बचाने वाला मैं हूँ, आजा रेस्ट कर। बाइबल तो क्लियर बोलता है, हे थके मांदे लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। थक गया है, मांद गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आजा परमेश्वर में रेस्ट कर। वचन हमें कहता है, वचन में लिखा हुआ, और मुझे वो बात इतनी खूबसूरत लगी इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हमारा बहुत बार दिल होता है कि हम कहीं तो भाग जाए, कहीं तो छुप जाए, नजरों से गायब हो जाए, कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो जाए। तो वचन बोलता है अंडरग्राउंड होने के लिए मेरा वचन है ना तेरे पास। मैं तेरा किला हूँ, आसपास के लोग तुझे देख नहीं सकते लेकिन तू उस किले में सुरक्षित है। मैं तेरा शरण स्थान हूँ। क्लाइमेट की मार आसपास के लोगों को गिरा देगी, बर्बाद कर देगी, तेरे यहाँ 10,000 वहां 10,000 गिरेंगे, लेकिन वहां पे शरण स्थान जो है ना, वो टलेगा ना, हटेगा ना, वो साथ छोड़ेगा ना, अकेला छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है मूड बना लिया है भागने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वचन हमारा शेल्टर है, वचन हमारा गढ़ है। अगर भागना ही है तो आइए धावा कीजिए परमेश्वर की और वचन की ओर। कुछ करने का मूड नहीं है, शांत रहने का मूड है, ना किसी से बात करना है, ना किसी से रिलेशन निभाना है, कुछ भी मूड नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा कि बस एक साइलेंट मोड पर चले जाओ, होता है ऐसा। तो वचन ने हमें बहुत पहले ही कह दिया है, कुछ करने का मूड नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, मेरे पास आ, मैं तेरा शरण स्थान हूँ, मैं तेरा गढ़ हूँ। तू थका हुआ है दिमागी तौर पर, आत्मिक शारीरिक तौर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजा मुझ में विश्राम कर, मैं तुझे शांति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है जवान सिंहों को तो हर चीज की घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजी को किसी भी बात की घटी कभी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन ने हमें कंफर्ट दिया है, वचन हमारा कंफर्टर है, वचन हमारा विश्राम देने का स्थान है, हमें सुरक्षित रखने का गढ़ है, हमें आराम देने वाला, उसके पंखों के तले विश्राम देने वाला माँ के जैसा कंफर्टर है। परमेश्वर ने सारे वचन हमारे पास देके रखे मेरे प्रियो। जब परिस्थिति आती है, एकदम सिंपल सा वचन है, 91 वचन और 2, वो तो इतना हमारे लिए, हर विश्वासियों के लिए फैमिलियर है कि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। हम सभी गाते हैं, लेकिन उस दिन मुझे ऐसे लगा हाँ ये वचन मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जितने भी थके मांदे, डिस्टर्ब, अपने आप को कॉर्नर करने का सोच रहे हैं, या ऐसे लग रहा है थोड़ा सा मैं विश्राम ले लूं संसार से भी और हर एक चीज़ों से, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ विश्राम लेने में कोई गलती नहीं है। अपने आप को साइलेंट मोड पर डालिए, कॉर्नर हो जाइए और वचन लीजिए हाथों में और वचन पढ़िए, क्योंकि दाऊद एक महान राजा है बाइबल का, और जब उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वो दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। बाइबल बताती वो इतना लीन हो जाता था, उसके कपड़े गिर जाते थे, फिर भी वो परमेश्वर का भजन करते, थकता नहीं था। तो अगर आज आप शारीरिक तौर पर थक गए हैं मेरे प्रियो, मैं कहूँगी शारीरिक तौर पर विश्राम लीजिए। बाइबल का वचन आपको कंफर्ट देता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु मसीह के पास जाओ, वो हमें विश्राम देंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्राम देने के लिए हमारा कंफर्टर हाथ फैलाए हुए सालों से खड़ा है। हमें सिर्फ जाना है, उसके गोद में समाना है, उसे गले लगाना है और वचन की गोद में हमें बिस्तर लगा के सोना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आराम हमारे लिए काफ़ी है, परमेश्वर का विश्राम हमारे लिए काफ़ी है। अपने आप को रिवाइव कीजिए, एक नए तरीके से अपने आप को उभारिए और फिर से फील्ड में दौड़ने के लिए, जीत को पूरा करने के लिए लौट आइए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे और परमेश्वर आपका कंफर्टर है, भूलेगा नहीं, और परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपको ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। बाइबल का वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे।
प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन भजन संहिता कहता है, उसका वचन आकाश में स्थिर रहता है। धरती आकाश टल जाएगी लेकिन उसका एक भी काना मात्रा बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा विश्राम का स्थान है, वो गढ़ है। वचनों को पढ़िए, वचनों से ताकत लीजिए, वचनों से दोस्ती कीजिए। वचन कहता है अब मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ, वो हमारा मित्र है। जाइए मित्र से सारी दिल की बात शेयर कीजिए, उसको हमारा ध्यान है। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।